वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिं वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः इस सुहाने मौसम में आम्र फलों की छाँव में बैठकर भागवत रस का पान करें। हम लोग बड़ी सुंदर कथा का श्रवण कर रहे हैं और कुछ उद्देश्य के साथ कि हमारी नई पीढ़ी इस चीज़ को जाने। और अभी देख रहे हैं कि चारों ओर से सनातन धर्म पर हमला हो रहा है। हमला करने वाले प्रजातंत्र के मंदिर तक पहुंच गए हैं। तो इस स्थिति में हम सबका भी कर्तव्य होता है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए और अपनी पीढ़ी को सनातन धर्म से जोड़ के रखने के लिए कुछ प्रयास करें। नहीं तो अगर ऐसी स्थिति रही तो 5-10 वर्षों में सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए ये हम लोग एहसास करें और अभी से प्रयास करें ताकि हमारी अगली पीढ़ी समुन्नत रहे, सुसंस्कृत रहे। नहीं तो पश्चाताप के सिवा कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इसी उद्देश्य के साथ हम अपना यह प्रयास जारी रखे हुए हैं और आप लोग सहयोग करेंगे तो आगे बढ़ती रहेगी यह प्रयास का क्रम, सब तक पहुंचेगा। तो आइए हम लोग बड़ी सुंदर कथा का श्रवण कर रहे हैं। गंगा अवतरण। इस धरती पर गंगा का अवतरण कैसे हुआ, ये बड़ी रोचक प्रसंग है। हम लोगों ने देखा कि अपने चाचाओं के उद्धार करने के लिए अंशुमान जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। उसके बाद उनके पुत्र ने प्रयास किया, दिलीप ने, भगीरथ ने, और भगीरथ की तपस्या सफल हुई तो गंगा माता 2 शर्तों पर तैयार हुई आने की। पहला जो उनका शर्त था, आप सब सुने कि जब वे धरती पर आएंगी तो उनका प्रचंड वेग कौन सहन करेगा। उन्होंने पहले कह दिया कि भागीरथ, हम तुम्हें वर देंगे, मैं चलूँगी धरती पर, लेकिन तुम्हें 2 शर्त पूरा करना होगा। सोच लो, इस संबंध में अच्छी तरह से विचार करो। पहला ये कि मेरे प्रचंड वेग को धारण कौन करेगा। नहीं, अगर कोई धारण नहीं कर पाया तो मैं धरती को फाड़ करके रसातल में चली जाऊँ। और दूसरा शर्त ये था कि पापी लोग जब मुझ में स्नान करेंगे तो उनका पाप मेरे में बैठ जाएगा, पाप का संग्रह हो जाएगा मेरे पास। तो मेरे पाप कैसे धुलेंगे। उन पापियों के पाप धोते धोते जब मेरे अंदर पाप भर जाएगा गंगा में, तो मैं उस पापों से कैसे मुक्त होंगी। तब भागीरथ जी ने कहा कि ठीक है, दोनों शर्त आपका पूरा होगा। पहले तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपके सभी पाप भस्मीभूत हो जाएंगे जब कोई पुण्यात्मा आप में स्नान करेंगे। साधु संत जीवन मुक्त आत्माएं जब आप में स्नान करेंगी गंगा में, तो आपके अंदर जो पाप है वो सब भस्म हो जाएगा। बड़ी सुंदर कहा गया भागवत 9:9-6 में कि साधवो न्यासिनः शांताः ब्रह्मिष्ठा लोक पावनाः हरत्यघ्नं ते अंग संगात ते स्वास्ते ह्यभिध्वरिः। कि जब कोई पुण्य आत्मा स्नान करेंगे तो सभी पाप भस्म हो जाएंगे, आपके अंदर जो भी पाप होगा गंगा में। और दूसरा ये कि हम तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करेंगे, वे आपके प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में समेट लेंगे, अपनी जटाओं में धारण करेंगे। इन शर्त पर भागीरथ जी ने पुनः भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या किया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और गंगा के प्रचंड वेग को धारण करने के लिए वे तैयार हुए। अब तो भगीरथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माँ गंगा इन शर्तों पर आने के लिए तैयार हो गई। जब प्रचंड वेग से गंगा इस धरती पर आई तो भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उन्हें धारण किया और धीरे धीरे धरती पर लाया। धरती पर लाने के बाद
भगवान की कृपा से ये भागीरथ जी तो सफल हो गए और भागीरथ जी शंख बजाते बजाते आगे की ओर चल रहे थे और गंगा पीछे पीछे चल रही थी। आप कल्पना कीजिए कितना सुंदर दृश्य रहा होगा जब धरती पर पहली बार गंगा आई और राजा भागीरथ शंख बजाते हुए आगे की ओर चल रहे हैं अपने रथ पर सवार होकर, पीछे से गंगा बहती जा रही है। जिन क्षेत्रों से वह गुजरी उन सबको पवित्रता प्रदान करते गई। और इसके पूर्व वे अपने चाचाओं के का भस्म जहाँ था वहाँ ले गए और गंगा के स्पर्श से उनके चाचाओं का उद्धार हो गया। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। उसके बाद गंगा उनके पीछे पीछे चलते चलते गंगा सागर तक गई, वहाँ समुद्र में मिल गई। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि परीक्षित देखो, जब राख के स्पर्श से उद्धार हो सकता है, गंगा ने किसी मृतक के शरीर के राख का स्पर्श कर लिया तो उनका उद्धार हो गया। तो जो लोग भक्ति भाव से स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, गंगा का पूजन करते हैं, उनकी वो कितने बड़े पुण्य के भागी होंगे। तो यही उनका है कि भस्मीभूतांग संगेन स्वर्याता संग्रात्मजा किम पुनः श्रद्धया देवी सेवंतम ये घृतव्रता 9-9-13। जो लोग भक्तिभाव से गंगा में स्नान करेंगे, गंगा का पूजन करेंगे, वे कितने बड़े पुण्य के भागी होंगे। यही तो समझने की बात है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गंगा माँ धरती पर आई और आज हम देख रहे हैं कि गंगा की क्या स्थिति है, जिसमें किसी को उद्धार करने की क्षमता है। और एक चीज़ और हम लोग जान लें कि गंगा स्नान करने से केवल स्वस्थ ही नहीं होता है मनुष्य, केवल बीमारियां ही दूर नहीं होती हैं, बल्कि उन्हें भक्ति मार्ग भी मिलता है। भक्ति पथ पर चलने का भी उन्हें वरदान मिला है माँ गंगा का, कि जो माँ गंगा में स्नान करेंगे नियमित रूप से उनके लिए भक्ति मार्ग भी प्रशस्त होगा, केवल स्वास्थ्य लाभ ही नहीं मिलेगा। गंगा तो हिमालय से होते हुए आई है, उसमें अनेक प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियाँ उनमें मिली हुई हैं, तो स्वास्थ्य तो प्रदान करता ही है, साथ साथ भक्ति मार्ग पर भी अग्रसर होने का वह मौका देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य भक्त भी बन जाता है भगवान का, और इस तरह से उसका हर तरह से कल्याण होता है। आज हम लोग पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में आकर के इस बात को नहीं समझ रहे हैं, गंगा को माता नहीं मानते हैं, गंगा को हम लोग पानी वाटर मान रहे हैं। ये बड़ी ही दुख की बात है। आज इतना ही रहने देते हैं, आगे फिर चर्चा होगी। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भव।